हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाया था कक्षा 10वीं गणित अध्याय 9 त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीका, जिसमें प्रश्नावली 3 के एक क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां, तो उसको हमने हल किया था। तो वो क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 3। पिछले क्लास में मैं आपको प्रश्नावली 2 पढ़ाया था, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 को। और प्रश्नावली 3 को पढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, जिसे आप रटते होंगे, याद करते होंगे, लेकिन ये फार्मूला आज आपको यहाँ पे हम प्रूफ करके दिखाएंगे और ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। उसके बाद फिर हम प्रश्नावली 3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको पार्ट पार्ट में करेंगे। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो एक मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक, कुछ इस तरह से। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 अंश का कोण बनाता है और बाकी जो दो कोण होते हैं, जैसे ये वाला कोण, इस कोण को हम न्यून कोण बोलेंगे और ये कोण भी क्या होगा? आपका न्यून कोण होगा। इसको हम नाम देते हैं ए, 90 अंश बने हैं उसको नाम देंगे बी और ये हो जाएगा आपका सी। अब ये कोण यदि 90 अंश है तो सी क्या होगा आपका? स्वाभाविक सी बात है, ये होगा 90 माइनस थीटा। क्या होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 से कम ही होगा। जब ये 90 हो गया तो इन दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो दोनों कोणों का योग 90 कैसे होगा भाई? ये 60 है तो ये 30 होगा, यदि ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक, तो ये होती है एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होते हैं और बाकी के दो कोण न्यून कोण होते हैं। ठीक, यदि मैं थीटा को कोण में रखूं तो ये हो जाएगा ए, तो कोण ए का मान क्या होगा? थीटा। क्या होगा? कोण ए का मान थीटा। जब इसको हम कोण बोल रहे हैं, ठीक, इसको ले रहे हैं ना, अभी ध्यान देना। तो कोण की जो सामने वाली भुजा होती है, कोण की जो सामने वाली भुजा होती है, उस भुजा को हम हमेशा लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और सबसे बड़ी भुजा तो हमेशा कर्ण कहलाता है और शेष भुजा जो बचा वो कहलाएगा आपका आधार। क्या कहलाएगा? आधार। अब हम इसमें लगाएंगे साइन थीटा। ठीक, पूरा निकालते हैं। कोण ए बराबर थीटा के लिए ना, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लाल बट्टे कका आपको याद होगा, लाल बट्टे कका। ठीक, लंब बट्टे कर्ण साइन होता है। तो लंब है आपका BC और कर्ण है आपका AC, तो ये हो जाएगा BC बट्टे AC। इसी तरह से हम कॉस का मान निकालें तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बीच का आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार है आपका AB, कर्ण है आपका AC। तीसरा साइन कॉस, टेन निकाल लीजिए यहीं से, टेन थीटा। टेन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब मतलब BC, आधार मतलब AB, तो BC बटे आधार मतलब A और ये B। ठीक, अब उल्टा कर लीजिए, इनका कोशेक निकल जाएगा आपका। कोसेक थीटा AC बटे BC हो जाएगा, कॉमा सेक थीटा हो जाएगा आपका AC बटे AB, कॉमा कॉट थीटा हो जाएगा आपका AB बटे BC। ये कब के लिए है? हम समकोण त्रिभुज में हम A को कोण बोल रहे हैं थीटा, इसके लिए, तो ये होगा लंब। अब हम इसको जस्ट उल्टा करते हैं। ठीक, C को कोण बता रहे हैं हम, किसको बता रहे हैं? C। इसका मान क्या है? 90 माइनस थीटा। ठीक, तो कोण C बराबर 90 माइनस थीटा के लिए जब हम C को 90 माइनस थीटा, C का कोण हम उपयोग में ले रहे हैं, तो इसके सामने की जो भुजा है वो बनेगा लंब। तो आधार इस बार बदल के बन जाएगा लंब। किसके लिए? C के लिए। ठीक, ये बन जाएगा आपका लंब, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, और ये बन जाएगा आपका C के लिए ना, तो ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक, कोण C की बात करें तो ये सामने की भुजा होगा लंब और ये भुजा बनेगा आधार। 90 अंश सेम रहेगा, कर्ण भी सेम रहेंगे। चलिए अब यहाँ से निकालते हैं हम। तो साइन थीटा का वही सूत्र होता है। अच्छा, थीटा की जगह इस बार 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब है AB, कर्ण है आपका AC। AB बट्टे
AC। साइन के बाद निकालिए कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार मतलब रेड वाला ना, BC और कर्ण मतलब AC, तो BC बटे AC। तीसरा 10 निकाल लीजिए, 10 90 माइनस थीटा। 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है आपका AB, आधार है आपका BC। ठीक, अब इनको उल्टा कर दीजिए, साइन का हो जाएगा कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये AC बटे AB, कॉस का सेक होगा, सेक 90 माइनस थीटा, ये AC बटे BC। 10 का कॉट होगा, कॉट 90 माइनस थीटा, ये होगा BC बटे AB। ठीक, इनको उल्टा कर दिया हम लोगों ने। अब देखेंगे इनमें और इनमें कौन कौन सेम है। ठीक, थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों की हम तुलना करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या है यहाँ पे, AB बटे AC है। क्या है, AB बटे AC। इनमें देखिए AB बटे AC किसके पास है, कॉस के पास। ठीक, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम इन दोनों की तुलना करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर AB बटे AC और AB बटे AC, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी हो जाएंगे बराबर, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा बराबर ये इसके बराबर होगा कॉस थीटा। ठीक, यही आपका पहला फार्मूला है। सेकंड, इनके पास चलिए। ठीक, इनके पास कॉस 90 माइनस थीटा, ये कॉस 90 माइनस थीटा, BC बटे AC यहाँ पे है, BC बटे AC। तो कॉस 90 माइनस थीटा का मान BC बटे AC और साइन थीटा का भी मान है BC बटे AC। तो BC बटे AC जब ये दोनों बराबर हैं तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। तो हमको इसका सेकंड फार्मूला मिलेगा, कॉस 90 माइनस थीटा का, 90 माइनस थीटा का ये बराबर होगा इसका, मतलब साइन थीटा का, साइन थीटा का। फिर कॉमा थर्ड, 10 के पास पहुँचिए, ये है 10। ठीक, 10 90 माइनस थीटा है AB बटे BC। तो AB बटे BC कहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे है आपका AB बटे BC, ये देखिए। ठीक, नाम देता हूँ तीसरा, और ये भी है तीसरा। तो यहाँ पे AB बटे BC, AB बटे BC, जब इनके दायां साइड बराबर है तो इनके बायां पक्ष भी बराबर होंगे, अर्थात कॉट थीटा 10 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल मिलेगा हमको कॉट थीटा, ये थर्ड नंबर का फार्मूला। ठीक, चौथा के पास पहुँचे, इनको हम चौथा नाम देते हैं। ठीक, इनको चौथा नाम दे देते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा AC बटे AB। AC बटे AB आपको हमें मिलेगा यहाँ पे, इसको हम देते हैं चौथा। तो AC बटे AB ये दोनों बराबर हैं, तो सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ठीक, इनको हम देंगे चौथा नंबर का फार्मूला, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा ये इनके बराबर होगा, तो ये मिलेगा हमें सेक थीटा। पाँचवा नंबर देखिए। ठीक, पाँचवा हम सेक के पास पहुंचते हैं, सेक 90 माइनस थीटा बराबर AC बटे BC, ये पाँचवा नंबर है ना, याद रखना। सेक 90 माइनस थीटा बराबर AC बटे BC, AC बटे BC यहाँ पे है, ये पाँचवा नंबर। तो AC बटे BC ये दोनों बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर होगा सेक 90 माइनस थीटा का। ठीक, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इनके बराबर होगा कोसेक थीटा, ये भी खत्म। छठवां नंबर का लास्ट फार्मूला है ना, तो देखिए इनके पास पहुंच जाइए, कॉट 90 माइनस थीटा 6 नंबर में है ये, BC बटे AC ढूंढिए, BC बटे AC कहाँ पे है, BC बटे AC। ठीक, BC बटे AC यहाँ पे है, ये BC बटे AC। छठवां नंबर दे देता हूँ मैं 6 नंबर का, BC बटे AC इनका मान है, BC बटे AC इनका मान है, तो टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, अर्थात ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा ये होगा टेन थीटा। इस तरह से ये 6 फार्मूला हैं। इसी फार्मूला के आधार में आपका तीसरा प्रश्नावली बनेगा। ठीक, बहुत आसान है, वैसे
साइन का कॉस होता है तो कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट होता है तो कॉट का टेन होता है, टेन का कॉट तो कॉट का टेन। इधर देखो कोसेक का सेक तो सेक का कोसेक होता है। ठीक, चलिए देखते हैं आप तीसरा प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, इसको अब मिटाऊंगा मैं। तो तीसरा प्रश्नावली के लिए हम लोग सूत्र बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब उस सूत्र को यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। ठीक, जितना भी फार्मूला आपको, ठीक, तो तीसरा प्रश्नावली के लिए जितना भी सूत्र यहाँ पे उपयोग होने वाली है वे सूत्र आपको मैं बहुत ही डिटेल से और बेसिक से समझाया हूँ। तो ये सूत्र शायद आपको याद हो गया होगा और इस सूत्र को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसी सूत्र की सहायता से और इस टेबल की सहायता से और जो भी सूत्र यूज़ होंगे यहाँ पे, जो भी फार्मूला, उसको भी मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा। और हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, निम्नलिखित में 0 अंश से 45 अंश, 0 से 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो पहला क्वेश्चन है वो साइन 56 है, सेकंड 81 है और थर्ड आपका 73 है। तो इसको 0 और 45 के बीच में हमें तोड़ना है। ठीक, तो ये टूटेगा कैसे भाई, हम हमेशा 90 में तोड़ने की कोशिश करेंगे। किस में तोड़ने की कोशिश करेंगे, 90 में। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हल नंबर फर्स्ट, ठीक, ये साइन का साइन रहेगा, इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम सामने लिखेंगे 90। अब 90 के बगल में हम क्या घटाएं, 90 के साथ हम क्या घटाएं कि हमको 56 मिल जाए। देखिए ये सूत्र देखिए, हर बार आपका ये 90 रहेगा ही और माइनस के बाद हम थीटा की जगह जो आएगा कोण उसे हम चेंज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 56 है तो यहाँ पे हम क्या रखें कि 90 से घटाने पर 56 मिल जाए। यदि आपको दिक्कत होता है सोचने में तो 90 से 56 को ही घटा के देख लीजिए। 90 माइनस 56 तो 10 में 6 घटेगा तो 4 और 8 में 5 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 34 अंश का कोण। क्या होगा, साइन 90 माइनस 34। 90 में हम 34 घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 56। ठीक, अब साइन 90 माइनस 34 इस फार्मूला के हिसाब से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 34 हो जाएगा कॉस 34 और यही इसका आंसर है। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर ये 10 को हम सेम लिखेंगे 10, यहाँ पे 90 माइनस, अब 90 में हम क्या घटाएं कि हमको 81 मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, 90 में 81 को खुद घटा के देख लीजिए तो आएगा आपका 9, तो यहाँ पे आएगा आपका 9। तो 90 से हम 9 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 81 और 10 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 9, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। यही इसका आंसर है। एक एक नंबर का छोटा छोटा क्वेश्चन है ये। सेक 73, इनको हल करें तो हमें क्या मिलेगा, सेक को सेम लिखेंगे 90 माइनस 90 में हम क्या घटाएं कि हमें 73 मिल जाए। तो 73 को ही 90 से घटा के देख लीजिए आप। जैसे यहाँ पे मैं किया था 90 माइनस 56 तो हमें 34, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, 34। तो हम 90 में से 73 घटा के देखें तो हमको मिलेगा 90 माइनस 73, 10 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 7 और यहाँ बनेगा 8, 8 में 7 जाएगा तो 1, अर्थात यहाँ हमें मिलेगा 17 अंश। और सेक 90 माइनस 17, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोशेक थीटा। थीटा का मतलब है 70, तो ये हो जाएगा कोशेक 70 डिग्री और यही इसका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक, तो इनको देख लिए आप। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर को। ठीक, इनमें दिक्कत नहीं हुआ होगा मुझे लगता है। ठीक, सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। हल, यहाँ पे देखिए आप ऊपर वाले को तोड़िए या फिर नीचे वाले को। ठीक, तो ऊपर में है cos 80, तो इसको मैं लिखूंगा 90 माइनस 90 में क्या घटाऊं कि 80 मिल जाए, तो यहाँ पे आएगा आपका 10 और नीचे आपका साइन 10, cos 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 10, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे cos 90 माइनस 10 हो जाएगा आपका साइन 10 और नीचे का एक साइन 10 और है, साइन 10 से साइन 10 कटेगा तो यहाँ पे आएगा आपका 1 और 1 ही क्या है इसका मेन आंसर है।
ठीक, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सेकंड, इनमें भी किसी एक को चेंज करिए, ऊपर हो या नीचे, किसी भी एक को। तो ऊपर है साइन 37 को हम चेंज करेंगे किस में, 90 में। तो ये हो जाएगा 90 माइनस, यहाँ क्या रखें कि 37 आ जाए। एक बात ध्यान रखना, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन में है ना ऊपर नीचे वाला, तो अधिकतर नीचे वाला ही यहाँ पे आता है। ठीक, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह नीचे वाला ही आता है। तो 90 में आप ये 53 घटा के देखिए, 90 माइनस 53, तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा 37, मतलब 37 अंश। नीचे है आपका 2 cos 53 अंश, साइन 90 माइनस 53, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 53 हो जाएगा कॉस 53 बट्टी 2 cos 53, 2 cos 53, cos 53 से cos 53 कट जाएगा। तो ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1, और नीचे में क्या है आपका 2। तो यही इसका आंसर है, अर्थात 1/2 इसका आंसर है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखें। चलो थर्ड देखिए, 3 साइन 17 को हम फिर बदलेंगे। ठीक, तो साइन 17 बदलाएगा यहाँ पे साइन 90 माइनस 90 में हम क्या घटाएं कि हमें 17 मिल जाए। तो बगल को देख लीजिए 73, 90 में जब हम 73 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 17, तो ये हो जाएगा 73 अंश। बगल का सेक 73 बचा हुआ है ना, अभी सेक 73 अंश आपका बचा हुआ है। ठीक, चलिए आगे हल करें। 3 का 3, साइन 90 माइनस 73, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 73 ये होगा आपका कॉस 73 इंटू सेक को हम बटे में लिखेंगे। ठीक, देखिए 1/, कॉस थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक 73 को हम लिख सकते हैं व्युत्क्रम, मतलब उल्टा लिखेंगे। तो जैसे ही हम इसको उल्टा लिखते हैं तो ये बन जाता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 73 अंश। कॉस 73 से कॉस 73 कटेगा तो 3 एकम 3, तो 3 ही क्या है इसका फाइनल आंसर है। ठीक, इस तरह से ये वीडियो बस इतना ही है। नेक्स्ट जो आपका बचा हुआ है, जैसे यहाँ पे तीसरा से टोटल इसमें 12 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन हम करेंगे पार्ट में, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मोबाइल में वीडियो बनाता हूँ ज़्यादा लंबा हो नहीं पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।